कैंसर वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कौन है जो आपको एबेलाई दे रहा है। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड, कौन है जो ओके कैंसर। लेट्स सी क्या आया है यहाँ पर। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आपकी रोज बात नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा इनके कांटेक्ट में नहीं रहते हो। ठीक है, बट स्टिल इनकी नज़र आप में है। शायद आपके लाइफ में कोई हैप्पीनेस, कोई न्यू बिगनिंग आ रही है तो उसको नज़र रख सकती है। तो प्लीज़ उसको जितना प्राइवेट हो सके प्राइवेट रखने की, प्राइवेसी मेंटेन करके रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दी एम्परर, कोई मेल फिगर भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, कोई मेल फिगर हो सकता है। आप काम करते हो, जॉब करते हो, वर्क प्लेस पे कोई मेल फिगर आपसे कंपटीशन रख रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्पेशली वर्क प्लेस पे एम्परर मुझे यहाँ पे आपके वर्क प्लेस से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वर्क प्लेस से थोड़ा सा इस तरह से, इस ऐसे पर्सन से बच के रहिए जो वर्क प्लेस पे हो। बहुत सारे कार्ड आ गए यस, पर जहाँ तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कंपटीशन। लोग आपसे कंपटीशन करते हैं, लोग आपसे आगे निकलना चाहते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। और आपकी लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं ना लाइफ में, उसको भी बहुत नज़र लगती है, उसके बारे में भी बहुत बातें होती है। स्पेशली मैं देख पा रही हूँ, अगर आप करियर करियर में हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मैं देख पा रही हूँ कि यस, अगर फिलहाल ही अभी रिसेंट में जैसे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, मैरिज हुई है, या आप हनीमून पे गए हो, या आपके घर में कोई बच्चा हुआ है, कुछ भी कह लो, कुछ अच्छा आपके घर में हुआ, आपके लाइफ में हुआ है, तो उन चीज़ों को भी मैं देख रही हूँ कि नज़र लग जाती है। एंड लोग ना आपसे कंपटीशन करते हैं, वो लोग आपसे जलते हैं जो आपसे कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, ग्रो करते हो, स्पॉटलाइट में आते हो, लोगों को जब लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, तो जो सुन रहे होते हैं ना दूसरों से आपकी तारीफ, उनको जलन होती है यहाँ पर। आइए देखते हैं, वो एवलाई देते हैं आपको जब लोग आपकी तारीफ करते हैं। यहाँ भी मुझे एक चीज़ और यहाँ पे सामने आई, जैसे कि स्पेशली जो मदर्स होती है ना, जैसे कि जो आपकी मदर नहीं, जो दूसरों की मदर होती है, जब वो आपको बोलती है ना, इसको देखो ये क्या कर रहा है, उसको देखो ये क्या कर रहा है, जब आपका नाम लेके अपने बच्चों को बोलती हैं, तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन है वहाँ आपको नज़र लगी। ठीक है, तो वैसे भी मैं देख पा रही हूँ कि यस लगती है। लेट्स सी, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे से निभाते हो, गिव अप नहीं करते चीज़ों पे, इसलिए आपको सक्सेस मिलती है। डेथ एंड रिबर्थ, यस। मैं इतना कहूँगी, रिसेंटली भी मैं कहूँगी, कैंसर, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में घटने वाला है। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी जितना आप प्राइवेट रख सकते हो उतना अच्छा है। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए आपका किससे क्या रिश्ता है। ठीक है, या आप कितना कमा रहे हो, या कितना अर्न करने वाला, कितना बोनस आपको मिलने वाला है, या कितना प्रॉफिट आपने कमा लिया, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता ना चले तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हम और भी देखेंगे कार्ड्स आपके लिए क्या है यहाँ पर आप ना हार नहीं मानते। एक्चुअली आपके अंदर का यही जज्बा है ना जो लोगों के अंदर कंपटीशन आपको लेके भरता है। और मैं बताऊँ, आपकी वजह से लोग और कॉम्पिटिटिव होते हैं। ठीक है, कि अच्छा इसने किया तो अब मैं भी कर दिखाऊंगा, क्योंकि मम्मा ने बोला है ना, इससे कुछ सीखो, इसकी तरह बनो, उसने कर लिया तुम कैसे नहीं कर पाए। ठीक है, उस तरह की चीज़ें समझ लीजिए, वैसे ही कुछ है। तो जहाँ कंपटीशन आए, चाहे घर परिवार में कह लो, चाहे आप वर्क प्लेस पे कहीं कहो, वहाँ पे लोग कंपटीशन रखते हैं आपसे, स्पेशली कोई मेल फिगर। ठीक है, तो ये मतलब है, कंपटीशन है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। ओके, एक बात और, जिनसे आपका झगड़ा या कोई लड़ाई हो जाती है, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कैंसर से किसी का झगड़ा, कोई लड़ाई हुई हो, बट जिनसे आपकी होती है ना, वो भी इशू देते हैं आपको, इशू करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और क्या है यहाँ पर। पेशेंस एंड प्लानिंग सबके अंदर नहीं मिलता। चूज वाइजली, वाओ।
वन मोर कार्ड। एक मैसेज जो मुझे यहाँ मिल रहा है इस रीडिंग से हटकर, वो मैं दूंगी सबसे पहले आपको। ट्रैप्ड इन फियर। देखो, कोई चीज़ हो सकता है आपको इस समय पे फ़िलहाल जब आप मेरी रीडिंग देखो, जब भी देखो, इट डज़न्ट मैटर, जब भी आप ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो शायद आपके लिए एक जो मैसेज है, जो कि यूनिवर्स हर तरीके से बात करने की कोशिश करती है। अगर आप यूनिवर्स के साइन ऐसे नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो इसके थ्रू आप तक वो मैसेज पहुँचाएगी। हो सकता है मेरा ही वीडियो आपको फ्लैश करने लग जाए, आगे-आगे बार-बार दिखे, एंड इसके थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ, जब भी आप मेरा ये वीडियो देखिए, टाइमलेस रीडिंग है, तब मैं आपसे इतना कहूँगी, हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में। जैसे मैंने बोला, अभी बोला कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कोई कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि बहुत पॉजिटिव और अच्छा होने वाला है। उससे पहले की जो ये मैं बात कहूँगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना है, पर कोई फ़ियर के कारण आप उस डिसीजन को सही से ले नहीं पा रहे हो, ठीक है? पेशेंस रखो, प्लानिंग करो और उस चीज़ के लिए फिर एक्शन लो यहाँ पर, ठीक है? तो एक जो मैसेज ये है। दूसरा, मैं आपके लिए ये भी बोलूँगी कि कभी-कभी जो आपका डर होता है ना, ये कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। आप थोड़ा सेफ खेलते हो, बट ठीक है, आप सेफ खेलते हो, आप सबके बारे में सोचते हो, इस वज़ह से कहीं न कहीं ये चीज़, आपका डर भी कहीं न कहीं आपको आपके लिए पॉज़िटिव साबित हुआ है, कुछ जगहों पे पॉज़िटिव साबित हुआ है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ख़ासकर डिसीज़न मेकिंग में, ठीक है? ख़ासकर डिसीज़न मेकिंग में, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा लगता है कि यहाँ गए तो रिस्क है, तो और क्या रास्ता हो सकता है? आपका दिमाग वैसे चलता है और आप फिर सेफ रास्ता निकालते भी हो और अपने गोल तक पहुँचते भी हो, जो आपको चाहिए होता है, ठीक है? आप में पेशेंस बहुत अच्छी है और आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वज़ह से आप लाइफ़ में कुछ अच्छे डिसीज़न लेते हो, जिसकी वज़ह से आप लाइफ़ में ग्रो करते हो। बट येस, वही बात है ना कि बहुत लोग वो नहीं कर पाते, स्पेशली बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, जो कैंसर्स के पास होता है। कैंसर आपके अंदर वो जो इमोशंस होते हैं ना, जो आप लोगों को झेल लेते हो कहने को, बहुत लोग नहीं झेल पाते। बहुत लोग कुछ बोल देते हैं, कड़वे शब्द बोल देते हैं सामने उसको, पर आप नहीं करते, आप नहीं करते। ठीक है? आप ऐसे नहीं हो, चाहे मन में होगा, पर आप सामने से आप किसी को से कहते हैं ना, चिल्लाओगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, या कुछ किसी ने आपको कुछ बुरा कुछ बोल दिया, चुपचाप आप रहोगे, या तो स्मार्टली इसको आंसर करोगे, अगर आपके पास आंसर होगा तो, नहीं तो फिर आप चुप रहना बेहतर समझोगे। ठीक है? और यही चीज़ें दिखाते हैं कि आप कितने मैच्योर हो। तो जिस तरह से आप चीज़ों को अपनी लाइफ में हैंडल करते हो, टैकल करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, इससे भी लोग कहीं न कहीं सीखते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, देख के सीखते हैं आपसे। अब भाई कॉम्पिटिटर है, तो आप जैसा बनने के लिए कुछ लोग आपको कॉपी भी करते हैं, ठीक है? कॉपी भी करते हैं। जो कॉपी करते हैं वो सबसे ज़्यादा नज़र लगाते हैं, क्योंकि उनको वो ना आपको ऑब्ज़र्व करते हैं पूरी तरीके से, आप कैसे पहन रहे हो, कैसे ओढ़ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है? एंड फिर वो आपको कॉपी भी करते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। आप अपने पेशेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट कर जाते हो, ठीक है? सब नहीं कर पाते। जिस तरह से आप अपने इमोशंस को बैलेंस में रखने की कोशिश करते हो, ये सब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, चैलेंजेस आते हैं, जिसको आप बहुत आराम से स्मूथली फेस कर लेते हो, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है? आप एक ऐसे पर्सन हो, देखो जो कैंसर है ना, वो एक मदर की तरह होते हैं, ठीक है? एक मदर कभी भी अपने बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करेगी, तो जो भी आपसे मिलता है ना, आप उस पर्सन को मोटिवेट कर देते हो, ठीक है? उसकी मदद कर देते हो, उसे गाइड कर देते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ना आपकी बहुत अच्छी है, जो आपका प्लस पॉइंट बनाती है, ठीक? तो ये जब आप ग्रो करते हो ना, तो लोगों को इससे हाँ, इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है। ख़ासकर वो जो बहुत अच्छे ऑब्ज़र्वर होते हैं, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स, जो देखते हैं आपको, ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी वो आपको कुछ गलत, वो लोग ही ईविल आई देते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है? कि लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, कॉपी भी करते हैं कुछ लोग, यस। आइए देखते हैं। और इंसान उसी को कॉपी करना चाहता है जिससे वो बहुत इम्प्रेस्ड होता है, या जिसकी तरह वो बनना चाहता है। आइए देख लेते हैं कैंसर। ओके, मैं कहूँगी आप जो भी करते हो ना, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, आपको हमेशा सबसे बेस्ट चाहिए होता है। तो आप कोई फंक्शन वगैरह भी करो ना, वो भी बेस्ट। अपना कुछ भी आप किसी कोई भी चीज़ दोगे ना, अपना कोई भी लाइफ में कोई भी एफर्ट्स आप करोगे, वो सबसे बेस्ट अपना करने की कोशिश करते हो, आपका बेस्ट ही सबसे अच्छा होता है, ठीक है? तो ये
लोगों की नज़रों में आप आते ही हो, कैसे ना कैसे करके, ठीक है? अपनी पसंद की वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से, अपने एफर्ट्स की वजह से, क्योंकि हर चीज़ आपकी 100% होती है। आइए देखते हैं। फिलहाल ये कार्ड्स गिरा है तो हम ले लेंगे क्यों आया है चाइल्ड। ओके, हो सकता है बच्चे भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो या बच्चे भी आपको बहुत पसंद करते हो। बच्चे आपसे थोड़े जल्दी घुल मिल जाते हो, या आप बच्चों के फेवरेट होते हो, या आपकी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी जो बहुत मस्ती करने वाली है, ठीक है? चीज़ों को अब वैसे जैसे मैंने बोला मदर एनर्जी है, तो यस आप दूसरों के लिए सैक्रिफाइस भी कर देते हो बहुत बहुत जल्दी, तो ये भी आपको बड़ा बना देता है। बच्चे आपसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये भी आपको अलग बना देता है। देखो जो अच्छी अच्छाइयाँ हैं ना आपकी, वही सब चीज़ें लोगों को आँखों में खटक जाती है आपकी, ठीक है? अटेंशन मिल जाती है ना जो आपको लोगों की हर जगह, वो चीज़ें लोगों को खटकती है, जिनको नहीं मिलती, ठीक? ओके, तो यहाँ पे है पॉवर्टी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ आपके में है, लेकिन आपको देख के लोगों को ये ज़रूर फ़ील होता है कि यार मेरे पास इस चीज़ की कमी है। ठीक है कैंसर, क्योंकि आप जो भी आपके पास होता है ना, मैं नहीं कहूँगी आपके पास बहुत बड़ी-बड़ी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, ये नहीं कहूँगी। पर आप जो भी आपके पास है ना, उसमें आप जिस तरह से बैलेंस कर पाते हो और खुश रहते हो ना, वो लोगों को लगता है कि इसके पास ये चीज़ अच्छी है। देखो मैं इतना बता दूँ, किसी को आप झोपड़ी भी दे दोगे और किसी को एक महल भी दे दोगे ना, अगर झोपड़ी वाला खुश है ना, तो महल वाला उस झोपड़ी को पाना चाहेगा कि वो कितना खुश है। वो महल में अगर खुश नहीं है ना, तो उसको वो झोपड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है? तो अगर आपके पास कुछ भी है ना, अगर आप खुश हो तो लोगों को वो लगता है कि यार इसके पास ही अच्छा है, मेरा वाला अच्छा नहीं है, मेरे पास जो चीज़ है वो अच्छी नहीं है। ठीक है? उसको अपना महल अच्छा नहीं लगेगा, उसकी झोपड़ी अच्छी लगेगी। तो ये होती है मेंटालिटी लोगों की। तो सेम मैं देख पा रही हूँ कि आपको देख के लोगों को ये एहसास होता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ठीक है? ओके, लेट्स सी। और क्यों लोग आपसे जलते हैं, क्यों लोग आपसे जलते हैं? मैं जितना आपको देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कह लो कि आप अपना अलग पाथ चुनते हो, आप फॉलोवर नहीं हो। ठीक है? लोग आपको फॉलो करते हैं, आप फॉलोवर नहीं हो। तो जब अपना रास्ता आप खुद बनाते हो, आगे बढ़ते हो, जैसे कि मैंने बोला, आप कॉपी नहीं करते लेकिन लोग आपको कॉपी करते हैं। यस, आपके फॉलोवर्स होते हैं, आप किसी को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ जब अपना आपके खुद के ओपिनियंस अलग होते हैं, आपका खुद का रास्ता अलग होता है, सोचने का तरीका, और आपको लगता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फ्लेक्सिबल होना इज़ डिफरेंट, कि आपको उस सिचुएशन में ढलना कैसे है वो आप खो जाते हो, बट इट्स जब किसी के लिए चेंज होना है तो आप जो हो, जैसे हो, खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये चीज़ें आपकी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है? लेट्स सी, आपके फॉलोअर्स और आपके कॉम्पिटिटर्स ही आपके दुश्मन बनते हैं। ठीक है? वो ज़्यादा ही विलाई देते हैं। आइए देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मैं फॉलोवर्स, सोशल मीडिया के फॉलोवर्स की बात नहीं कर रही, मैं फॉलोवर्स जो आपको रियल लाइफ में जो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, पर स्टिल आपके सामने ऐसा बनते हैं कि आप उन्हें कॉपी कर रहे हो, वो आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा भी होता है भाई, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। चलो आइए देखते हैं कि क्या है, आप क्यों करते हैं ये। 6 ऑफ सोर्ड्स, इसको हम ऊपर रख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द हर्मिट। देखो, आपको जो चीज़ों को लेके रिसर्च या कुछ जो नॉलेज होती है, वो लोगों से थोड़ी सी बेहतर होती है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है? अगर एक इंसान भी वही चीज़ का ज्ञान ले रहा है और आप भी वही चीज़ का ज्ञान ले रहे हो, फिर भी वो उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसमें से, जितना आप उसमें से निकाल लोगे, जितना ज्ञान आपको उसमें होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है यहाँ पर। कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो तो भी लोगों को इस चीज़ से है कि आप बहुत घूमते हो, भाई इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, ये तो घूमता रहता है या घूमती रहती है। ठीक है? या फिर आप लोग कहीं अकेले इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट बहुत होते हो। ठीक है? लोगों को आपकी ज़रूरत होती है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस कैंसर की यही तो बात सबसे अच्छी है। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, इंडिपेंडेंट बीइंग हो। ठीक है? हो सकता है कि अगर परिवार में भी अगर आप हो और आपके साथ एक दो और कज़न या भाई बहन कह लो, तो यहाँ पे अर्निंग, आपकी जॉब सबसे पहले आप करना शुरू करोगे। ठीक है? तो ये सब भी होता है। ग्रोथ आपकी ज़्यादा होती है। डेथ, ओके, बदलाव देख रहे हो, डेथ, डेथ,
डेथ। एक बात और मुझे दिखाई दे रही कैंसर, आपकी वजह से आपके अपनों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ठीक है, आपके वजह से आपके अपनों के जीवन में, जो भी आपके अपने हैं उनके लाइफ पे बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप नोटिसेबल हो जाते हो, आप चर्चित हो जाते हो, आप थोड़े स्पॉटलाइट में आते हो अपने फैमिली में। ठीक है, लोग आपकी वजह से, लोग शायद आपकी फैमिली को ज़्यादा जानते हैं या आपको एक काबिल मानते हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न यही है कि आप अपने लाइफ में अपने घर वालों की भी परिस्थितियों में बहुत बदलाव लाते हो। मैं इतना कहूँगी कि आपकी बुराई इतनी होती होगी लेकिन आपकी बढ़ाइयाँ इतनी होती होगी, आपकी तारीफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, बट मोस्टली पीपल आपकी तारीफ करते हैं। क्यों? चूँकि आपका नेचर ऐसा है, मदर। ठीक है, मदर वाला नेचर होने के कारण आप सबके प्रिय हो जाते हो या सबको समझते हो इमोशनली, जिसकी वजह से आपको सब पसंद करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन एंड ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड। मोस्टली आपके दुश्मन वो होते हैं जो बहुत प्राइड एंड ईगो वाले लोग होते हैं। ठीक है, जिनमें बहुत प्राइड और ईगो होता है वो मोस्टली आपके दुश्मन कहलाएंगे या एनिमीज कहलाएंगे, या आपको जो एविल आई दे वो कहलाएंगे। ठीक है, आप कभी कभी क्या होता है, यही इमोशनल होने के चक्कर में आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इश्यू आता है, बट ठीक है फाइनली आप ले लेते हो। ठीक, बट यही चक्कर होता है ना कि आप समझ नहीं पाते कि मेरे लिए क्या है, लेकिन जो भी आप डिसीजन लेते हो वो बेस्ट होता है, क्योंकि आप अपना रास्ता, मैंने बोला, खुद बनाते हो। आप किसी को फॉलो नहीं करते, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए बना है, मुझे पसंद है तो मैं इस चीज़ के साथ जाऊँगा। आप ये नहीं देखते कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी वो करूँ, नहीं, ये चीज़ें आप में नहीं है। आप अपना अलग ही रखते हो, यूनिकनेस अपनी मेंटेन करके रखते हो, वही चीज़ आपको अलग और सबसे बेहतर बनाती है लोगों से। यही चीज़ को लोग देखते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है आपसे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।